आज मेरे लिए सवाल पंकज है, मेरे लिए सवाल छोटू है, मेरे लिए सवाल ऑनर किलिंग है, मेरे लिए सवाल टीचर के द्वारा बलात्कार है। जितनी ताकत लगानी हो अवधेश राय को लगा ले। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। की पूरी जिम्मेदारी जो बच्ची बची है, कोई उस बच्ची को बेटी के तरह पप्पू यादव के तरफ से जब उनकी शादी लगेगी तो मेरे तरफ से 1 लाख रुपया, हमारे अध्यक्ष हैं मनीष जी, हमारे अत्यंत पिछड़ा पर को 1 लाख रुपया इस परिवार को। नेताओं के खिलाफ हूं, आप इस बात को जान लीजिए। और मुझे समाज का ये तरीका पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए सवाल पंकज है, मेरे लिए सवाल छोटू है, मेरे लिए सवाल ऑनर किलिंग है, मेरे लिए सवाल टीचर के द्वारा बलात्कार है, मेरे लिए सवाल गरीबों की बच्ची ही आखिर बलात्कार की शिकार क्यों होती है। नेता और बड़े घर की बेटी बलात्कार का शिकार क्यों नहीं होता। बलात्कार भी गरीब और जाति पूछ के आता है, ताकि कोई गरीब का बलात्कार हो तो कोई आवाज ना उठा सके। 2-3 बातें हैं। आज 7 दिन से ऊपर घटना घट गई। इसके पहले अररिया में ऑनर किलिंग हुई थी, आरती और छोटू। वहां भी लोगों ने बड़ा प्रयास किया उसको दबाने का। मेरे जाने के बाद जिन लोगों ने घटना की उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। हम एसपीडी ट्रायल की मांग की है, लेकिन मैं एक बड़ा सवाल है कि मैं न्याय के लिए कहां जाऊं। गुजरात में बलात्कार 11 आदमी किए थे, जिसमें मैंने बहुत आवाज उठाया था सदन में, और 11 आदमी को फांसी हुई थी, उसको बरी कर दिया। एक लड़के ने बच्ची के साथ बलात्कार किया था, मेजर अररिया के एक गरीब बच्ची के साथ। हम उसको फांसी दिलवाए 4 दिन के अंदर लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दी। अभी बगल में जंदहा में एक दलित की बेटी थी राम, दबंगों ने 3 दिन रख के बलात्कार करके उसको टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। सारे दबंग के बेल दे दिए गए। थाना चार्जशीट नहीं देती है, पैसे के बदौलत लगभग लोगों का नाम छट जाता है, और जो रेस्ट जेल में जाते हैं 3 महीना के अंदर उसको बेल हो जाता है, और बाद में किसी में न्याय नहीं मिलती। मैंने हिंदुस्तान में किसी गरीब को न्याय मिलते तो आज तक नहीं देखा। ना रोटी मिली, ना गरीबी खत्म हुआ, ना हेल्थ मिला, ना एजुकेशन मिला, ना 1 डिसमिल जमीन मिली, ना उन्हें रियल में मजदूरी मिला, और ना ही कभी कर्मचारी से लेके न्यायालय तक न्याय नहीं मिली। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं। सब के सब ताकतवर लोगों के साथ, माफियाओं के साथ, पैसे वालों के साथ, दलालों के साथ पूरी सिस्टम ऊपर से नीचे बिक चुकी। छोटे पत्रकार मात्र गरीब और आम आदमी के साथ खड़े दिखते हैं। बड़े घराने कभी भी ऐसे, परसों से एक मंत्री पर अपराध का मुकदमा दर्ज है, वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। यह सच है? कौन ऐसा विधायक मंत्री है जो अपराधी नहीं है? लगभग नाम गिनाने लगूं, लेकिन उससे बड़ा घटना यह है, जिसके मात्र इस महतो साहब के एक बेटे थे, 4 बेटी थी, 3 भाई। दूसरे चाचा में भी मात्र एक ही बेटा बचा। क्या इन गरीबों को प्यार करने का कोई अधिकार और राइट नहीं है? क्या बच्चों को जीने का राइट नहीं है? आप बेटी को, क्या किसी की बच्ची, चाहे पप्पू यादव की बेटी हो या बेटा, या तो हम पहले ही, हमारे घर में हमारी बेटी घंटों बात कर रही है, हमको तो पता होगा,
या उसकी माँ या उसकी बहन या उसकी भाभी को तो पता होगा, तो आप रोकते, आप मना करते और आप यहां से हटा देते। हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन इस युग में जिसमें हम सोशल मीडिया के युग में आए हैं, क्या मैं यह मान लूं कि किसी भी घर की बेटी और बेटा मुस्कुराने की उनकी आजादी छीन ली गई? क्या पप्पू यादव का बेटा हमारे मन से शादी करेगा? आपको ऐसा लगता है? क्या मेरी बेटी, आपको लगता है क्या जो कल IAS बनेगी, IPS बनेगी, कोई ऐसा बच्चा और बच्ची है जो अपने मन से शादी करे? बस इनका गुनाह इतना ही था कि ये गरीब थे, और उनका गुनाह उन्होंने यही था कि वो अमीर की बच्ची थी। गरीब और अमीर के बच्ची के साथ शादी नहीं होगी। कोई पासवान, कोई राम, कोई गरीब का बेटा IAS हो जाए तब तो अमीर की बेटी के साथ ब्याह हो सकता है। तब पप्पू यादव, पप्पू झा, पप्पू सिंह सबके घर में शादी हो सकती है। लेकिन यदि गरीब की बेटी हो जाए, अगर जाति के आधार पर नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू, इन लोगों को 10 साल 20 साल तक आप ही लोग पैदा करते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं सिस्टम और नेता के खिलाफ बचपन से हूं। जब हाफ पैंट पहनते थे तब से मैं पूरे नेताओं के खिलाफ हूं, आप इस बात को जान लीजिए। और मुझे समाज का ये तरीका पसंद नहीं है। लेकिन आज मेरे लिए सवाल पंकज है, मेरे लिए सवाल छोटू है, मेरे लिए सवाल ऑनर किलिंग है, मेरे लिए सवाल टीचर के द्वारा बलात्कार है, मेरे लिए सवाल गरीबों की बच्ची ही आखिर बलात्कार की शिकार क्यों होती है? नेता और बड़े घर की बेटी बलात्कार का शिकार क्यों नहीं होता? बलात्कार भी गरीब और जाति पूछ के आता है, ताकि कोई गरीब का बलात्कार हो तो कोई आवाज ना उठा सके। मीडिया ट्रायल जिसका नहीं होगा उसको न्याय नहीं मिलेगा। क्या कारण है कि इतनी बड़ी घटना को मीडिया आज तक नहीं, इंडिया में तवज्जो नहीं दी? सोशल मीडिया ने छोटे स्तर पर आप लोगों ने जो दिखाया, भाई मैं आपको सैल्यूट करता हूं। जब तक न्याय ना मिले, आपसे मैं उम्मीद करता हूं आप हमारा साथ दें। और यहां का प्रशासन ही नहीं, पूरे बिहार का प्रशासन कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुकी है। उनको शराब से फुर्सत नहीं है, उनको जमीन माफियाओं से फुर्सत नहीं है, उनको बालू माफियाओं से फुर्सत नहीं है, और समाज के बच्चों को कोरैक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, व्हाइटनर और सोलेशन और पॉर्न से फुर्सत नहीं। अकेला पप्पू यादव क्या करे? सोसाइटी का बच्चा या तो स्मैक या तो कोरैक्स, और गरीब 2 बोतल पहुंचाने में लग गया ताकि 400-600 रुपया उसको जिंदगी जीने के लिए हो जाए। सबसे ज्यादा दारू महाराष्ट्र, बॉम्बे से ज्यादा दारू बिहार। 15 करोड़ रुपया पीने वालों से इस बार बिहार सरकार वसूली, मतलब और वसूली होती है। आम आदमी मरे भाड़ में जाए, इतने दिनों के बाद मोबाइल लोकेशन और मैसेज ही काफी है, और उसके घर के आगे में बच्चे को लटका के मार दिया गया। SFL रिपोर्ट पर ही तुरंत गिरफ्तारी कर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि ताकतवर जमात और जाति के खिलाफ क्या गरीब की जिंदगी तबाह हो जाए और कोई बोलने वाला ना हो। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। जो हालात उसकी मां की है शायद ना बचे, जो हालात उसकी बहन की है शायद वो ना बचे। और एक मुकदमा नहीं, कई 302 के मुकदमे होंगे, याद रखिए। 7 दिनों से उसकी मां पानी तक नहीं पिए, और समाज अभी तक चुप है। और उसके खिलाफ आज तक क्या करती है ये पार्टी और लोग? आज तक इस बच्चे के लिए, न्याय के लिए कोई सड़क पर नहीं उतरा, कोई आवाज तक नहीं दिया। इसीलिए आप बेफिक्र हैं, कोई नहीं बचेगा। हम पिता के तरह न्याय के लिए लड़ेंगे। हमारी पार्टी, हमारे नेता जो यहां सभी लोग खड़े हैं, सब के सब आवाज देंगे। कोई डरने वाले नहीं है।
हमेशा मरने की तैयारी से हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे दरभंगा, वहां बड़ी लड़ाई है। और शाम में यह सवाल हम रखेंगे। आज मेरी लाइव है 5 बजे और 7 बजे। एक लाइव है इंडिया टीवी रजत के साथ, एक लाइव है न्यूज 18 के साथ। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें, इस मुद्दे को मैं रखूंगा और लड़ाई बड़ी होगी। हम समाज से आग्रह करते हैं कि आप सोशल मीडिया, सड़क पर नहीं जाने की हिम्मत हो तो सोशल मीडिया के मार्फत आप जस्टिस फॉर पंकज की लड़ाई शुरू करिए। इसको नंबर 1 लड़ाई बिहार की बनाइए, जैसे छोटू की लड़ाई बनी थी। और इस लड़ाई के साथ इसको पूरे बिहार के 13.5 करोड़ तक पहुंचाइए। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। बेटा हो जाए और बिना किसी पद के हो, बिना किसी ताकत के हो, तब फिर गुनाह है, फिर मौत है। वो दलित है, वो कमजोर है, वह हिंदू है, वो मुसलमान है। सर, हिंदुस्तान में कोई नेता है जो जिसके घर की बेटी मुसलमान के बड़े घरानों में शादी नहीं हुई? कोई उसका नाम बता दीजिए। कोई नेता मुसलमान घर की में आईएस है तो हम किसी की भी शादी हो सकती है। वहां मुसलमान हिंदू नहीं होते, वहां पर दलित और गैर दलित नहीं होता। लेकिन यदि पावर और ताकत में नहीं है तो हम मरेंगे। यह ऑनर किलिंग ही नहीं है। इसकी स्पीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर हम सीएम से बात करेंगे। अभी तुरंत गाड़ी में बैठते ही जितनी ताकत लगानी हो अवधेश राय को लगा ले। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप बेफिक्र, आप बेफिक्र। इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी, जो बच्ची बची है, कोई उस बच्ची को बेटी के तरह पप्पू यादव के तरफ से जब उनकी शादी लगेगी तो मेरे तरफ से 1 लाख रुपया, हमारे अध्यक्ष हैं मनीष जी, हमारे अत्यंत पिछड़ा पर को 1 लाख रुपया इस परिवार को। लेकिन अभी मैंने एसपी को फोन लगाया था, डीआईजी से मेरी बातचीत होगी, फिर मैं सीएम साहब से आज बात करूंगा। आप भरोसा रखिए, मेरे जाने के बाद भगवान भी जस्टिस को नहीं रोक सकता है, ना कभी रोक पाया। ये हिम्मत और ये ताकत किसी में नहीं। पूछिए सर, आए दिन समस्तीपुर में अपराध इतना बढ़ गया है और पुलिस प्रशासन इतनी बेशर्म हो गई है कि इस पे किसी तरीके का नहीं सर। मैं कम से कम समस्तीपुर में 50 बार आ चुका हूँ। अभी एक बच्ची का बलात्कार करके बच्ची को भगा दिया, टीचर पर आरोप लगा, बोला हुआ ही नहीं। अभी एक बैंक बच्चा जा रहा था, उसको गोली मार दिया। और शिक्षक ने बच्ची का बलात्कार तो किया ही ना, और वीडियो है मेरे पास। हमने सीएम साहब को वीडियो भेजा कि ये वीडियो सुन लीजिए आप। हम एसपी को वीडियो भेजे, हम डीआईजी को वीडियो भेजे। सर, जब सारा देश पैसे के और ब्यूरोक्रेट्स के बदौलत सत्ता बदलने और बनाने में लगा हो, महाराष्ट्र, झारखंड, हर नेता को सिर्फ सत्ता और पैसा के अलावे, ऐशो आराम की जिंदगी के अलावे कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसा मर्डर जिस बच्चे का लाश नहीं दिया जा रहा था 50,000 रुपया के चलते, वहां आए क्या? टुकड़ी टुकड़ी काट दिया गया दल सिंह सराय में, यहाँ जहां से मुस्लिम घरारी में, वहां आए क्या? जी जी जी। बिहार में दूसरा कोई नेता दिखाई क्यों नहीं दे रहा सर? जब अब सवाल उठता यह है कि मुझको देर हो गई, इसीलिए कि कई ऐसी बड़ी घटना लगातार घट रही थी। 10 आदमी मर गए थे, कल छपरा में थे हम, और वहां थे जहां जितेंद्र राय मंत्री बने। सर जी, यहाँ के मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ 2 बात ही कह के जाऊंगा। इस परिवार के लिए न्याय, इस समाज को का नैतिक बल पप्पू यादव बेटे की तरह, इस परिवार की आर्थिक मदद और दरिंदगियों को कंप्लीट रूप से सजा। मैं भरपूर कोशिश करूंगा एज ए पिता, मेरी आवाज जितनी दूर तक जाएगी। जिसने इकलौता बेटा जो 6 महीना पहले बच्ची और दोनों प्यार करता था, और उस दिन बच्ची ने
मैसेज देकर उसको और उसकी बहन को कि पंकज हमसे बात नहीं करता, हम मर जाएंगे, और आपने यह दिखाया है कि उस लड़की पर भी नुका के रखा गया, उस पर भी चोट के निशान हैं, तो मैं आपको भरोसा, आप विश्वास रखिए, ये बहुत बड़ा जघन्य घटना है। चाहे छोटू की घटना हो, चाहे पंकज की घटना हो। सर 6-7 दिन हो गया, कोई क्षेत्रीय नेता यहाँ पे लात नहीं दिए, और आज सारे सर, इतने आदमी सर देख रहे हैं, सिर्फ आपके साथ अपना प्रचार सर कराने के लिए सभी नेता सर यहाँ हैं। मैं एक बात बता दूं, नेता ही कुकर्म का, पाप का जड़ है, और नेता को सोसाइटी ही जिंदा रखती है। पैसे लेकर जाति के आधार पर नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू, इन लोगों को 10 साल 20 साल तक आप ही लोग पैदा कर